कांग्रेस का काम ही यही है, क्योंकि कांग्रेस द्वारा जो कार्य किए गए, जिस तरीके से विभाजन किया गया गलत तरीके से, उसी का नतीजा आज ये बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई झेल रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए 70 साल हमारे देश को हो गए आजाद हुए, आज भी माइनॉरिटी और अन्य विषयों की कोई महत्ता नहीं समझ में आ रही। अरविंद केजरीवाल उन्हीं का मामा है, कांग्रेसियों का, और उसका पजामा फटेगा इस बार। सरकार जवाब देगी। योगी जी का जो नारा है वो इस बार दिल्ली में जीत लेके आएगा, और मोदी जी के जो विकास कार्य हैं उसके कारण ही दिल्ली में एक बार बड़े बहुमत से हम सरकार बनाएंगे भाजपा वाले। कांग्रेस के नेता तो देखिए वो खुद ही भ्रष्ट हैं। जब जो बंदा खुद ही भ्रष्ट है वो दूसरे को क्या उपदेश दे सकता है? वो कुछ नहीं दे सकता। प्रदर्शन किया गया आज उस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहीं हमारे देश में फिलिस्तीन से लेकर कनाडा और सिखों पर लगातार सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी जो है वो चुपचाप बैठी है। कांग्रेस का काम ही यही है, क्योंकि कांग्रेस द्वारा जो कार्य किए गए, जिस तरीके से विभाजन किया गया गलत तरीके से, उसी का नतीजा आज ये बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई झेल रहे हैं, मणिपुर में मितई भाई झेल रहे हैं। पूरे देश में ये हाल जो आज है हमारे देश का, और आसपास जो अन्य देश हैं जो कि हमारे देश के ही निकले हुए पार्ट हैं, उसका कारण ही कांग्रेस है। उनकी गलत नीतियों के कारण आज ये सारी चीज़ें देखनी पड़ रही है हमें। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी कह रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल है या माइनॉरिटीज का हाल ऐसा कर रखा है सरकार ने। कांग्रेस सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए 70 साल हमारे देश को हो गए आजाद हुए, आज भी माइनॉरिटी और अन्य विषयों की कोई महत्ता नहीं समझ में आ रही, क्योंकि आज भी लोग 20% उनकी पॉपुलेशन है की, उसके बाद भी वो माइनॉरिटी में है। कहाँ से वो माइनॉरिटी में है? आज जो बहुसंख्यक है उनको जा रहा है हमारे देश में। आप देखिए क्या हाल कर रखा है हमारे देश में। मणिपुर में जाइए क्या हाल है, यूपी में जाइए, रुक रुक के हमारे जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनके ऊपर पथराव किया जाता है। तो कहाँ से वो माइनॉरिटी में है, आप बताइए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार क्या कहेंगे, क्योंकि प्रोटेस्ट जो है वो दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल उन्हीं का मामा है, कांग्रेसियों का, और उसका पजामा फटेगा इस बार। सरकार जवाब देगी। योगी जी का जो नारा है वो इस बार दिल्ली में जीत लेके आएगा, और मोदी जी के जो विकास कार्य हैं उसके कारण ही दिल्ली में एक बार बड़े बहुमत से हम सरकार बनाएंगे भाजपा वाले। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां केंद्र सरकार एक तरफ वक्फ बोर्ड अधिनियम लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि देश में कई जगहों पर वक्फ बोर्ड के द्वारा दावा ठोका जा सका, भारतीय सेना से लेकर तमाम जगहों पर दावा ठोका जा रहा है। इसे रोकने के लिए जब बिल लाया जा रहा है तो उस पर सवाल उठा के ये कहा जाता है कि एक तबके को दबाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान दे दिया गया, बांग्लादेश उसमें से निकला। ये जमीन किसकी थी? ये इसीलिए दी गई थी कि वो कभी किसी अन्य धर्म संप्रदाय के साथ नहीं रह सकते। उसके बाद भी कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस की गलत नीतियों के द्वारा एक टांग उन्होंने वहां रखी, एक टांग यहाँ, मतलब पाकिस्तान भी ले लिया, बांग्लादेश भी ले लिया, उसे मान राष्ट्र भी घोषित कर दिया, और अब भारत का नाश करने के लिए बैठे ये लोग। किस बात की जमीन? उनके की वक्फ बोर्ड की 1 इंच जमीन भी नहीं है भारत में। अब वो सब यहाँ शरणार्थी है, और शरणार्थी की तरह रहे यहाँ पे। दबाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए अधिनियम लाया जा रहा है। दब रहे हैं तो अभी तो इतने हल्ला हो रहा है इनका। जगह जगह पे देखिए आप, धार्मिक हमारे जो अनुष्ठान होते हैं उनमें जिस तरीके से पहले राक्षस आके उसको समाप्त करने की कोशिश करते थे, ये कार्य ये कर रहे हैं आज की डेट में। ये कहाँ से दबे हुए हैं? बांग्लादेश जो है वो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, ममता बनर्जी भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे। ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि बांग्लादेश से कम करोड़ों की तादाद में घुसपैठी हमारे देश में घुस चुके हैं। वास्तु स्थिति अगर आप जानना चाहते हैं तो आज पंजाब और छत्तीसगढ़ में जितनी जनसंख्या है, इतने घुसपैठी हमारे देश में आके रह रहे हैं और आतंकी पाठशालाएं चला रहे हैं। बांग्लादेश में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, जिस तरीके से 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था, बांग्लादेश का बंटवारा हो और उसमें से एक हिंदू राष्ट्र निकाला जाए। सर, जब इन्हीं बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बाहर निकालने के लिए अधिनियम या बिल लाए जाते हैं तो लगातार हंगामा किया जाता है कि कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए बिल लाए।
अगर ये बिल पास हो गया तो इनकी सीटें कम हो जाएंगी। ये वैसे भी विलुप्त होने वाले हैं। जिस दिन ये घुसपैठिए देश से बाहर हो जाएंगे तो ये शून्य पे आ जाएंगे। आप लोगों की तरफ से जो है वो आज धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। जिस तरीके से लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार जो है वो बांग्लादेश में बढ़ता जा रहा है और इसी पर जो अहम पार्टियां हैं जो देश में विपक्ष का नेतृत्व कर रही हैं वो भी इस पूरे मामले पर चुप है। लेकिन जो भी धरना प्रदर्शन हो रहा है इसी के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं और यहाँ जंतर मंतर पे हम इसी के लिए इकट्ठा हुए हैं, सभी साधु संत और सभी हमारे भक्तजन। तो बस हम ये चाहते हैं कि जो वो कल हुआ वो आज न हो, उसे रोकने के लिए, उसे लड़ने के लिए हम लोग अब जाग चुके हैं। अब हम जो हो गया अब नहीं होने देंगे उसको। अब हम संत समाज और हमारे सभी भक्तजन सब इसके लिए लेके हाथ में खड़े हुए हैं। मैम, आज आप लोगों की क्या मांगे रही? आज हमारी मांग है कि जो हमारा हिंदू बांग्लादेश में आज भी है, जो भी है 10%, 2%, 50% जो भी हिंदू हमारा है उस पर अगर अत्याचार अब आगे बढ़ता है तो हमारे भारत का हिंदू चुप नहीं बैठेगा। और आगे अगर ऐसा हुआ तो अगर कोई भी अगर नहीं सुनेगा तो हमारी फौज जरूर चढ़ाई करेगी, क्योंकि संत समाज चुप नहीं बैठेगा। इसी पर मैम लगातार सवाल ये उठ रहे हैं, कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जिस तरीके के हिंदुओं के हाल है वैसे ही यहाँ माइनॉरिटीज़ के हाल है। इस तरीके के आरोप लगा रही हैं राजनीतिक पार्टियां। कांग्रेस के नेता का ये बयान। कांग्रेस के नेता तो देखिए वो खुद ही भ्रष्ट हैं। जब जो बंदा खुद ही भ्रष्ट है वो दूसरे को क्या उपदेश दे सकता है? वो कुछ नहीं दे सकता। कांग्रेस हो या अन्य पार्टी कोई भी हो, क्योंकि उन्होंने 70 साल राज चलाया, उन्होंने सभी जाति पातियों को बांट के रखा। लेकिन हमारे अब जो हमारा राज है, हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी जो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा हिंदू सब एक है और एक रहेगा। अब कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। जैसा कि अभी आपने योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब उनकी तरफ से नारा दिया गया कि बटेंगे तो कटेंगे, उस पर कहा जाता है कि कहीं ना कहीं नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए जो हमारे अपने भारत के जो जाति के लोग हैं या हमारे जैन हैं या हमारे क्रिश्चियन हैं या हमारे हिंदू सिख ईसाई कोई भी है, क्यों कि जो कर्म अगर गलत करेगा तो वो, अगर वो नहीं करेगा तो वो क्यों, उसका मतलब ही नहीं है। जब वो एक है तो उसको कोई कैसे काट सकता है? उसको कोई नहीं काट सकता। इस बार जो है वो हिंदू एकता जवाब देने वाली है ऐसे लोगों को जो आज हिंदुओं पर चुप है। देखिए हिंदुओं को लोगों ने मजबूर किया है, हिंदुओं को लोगों ने मजबूर कर दिया है एक होने के लिए। और हिंदू तो एक है ही है, लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम सभी जाति के लोगों को एक होने के लिए जागृत कर रहे हैं और करते रहेंगे। और यही हमारा उपदेश है, यही हमारा लक्ष्य है। जय भारत, जय माता।